अचानक लैला को चक्कर आता है और वह बेहोश हो जाती है। यह देखकर लैला की अम्मी तुरंत कैस को कॉल करती हैं और कहती हैं लैला अचानक बेहोश हो गई है। यह सुनते ही कैस दफ्तर से भागता हुआ घर आता है और लैला को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब लैला को होश नहीं आता तो कैस जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में बिठाता है और अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर तुरंत लैला को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। कैस डॉक्टर के कमरे के बाहर बैठा लैला की हालत देखकर रो रहा होता है कि तभी डॉक्टर बाहर आकर कहता है रोना बंद करो, लैला माँ बनने वाली है और उसे होश भी आ गया है। यह सुनते ही कैस तुरंत लैला के कमरे में जाता है, उसका हाथ पकड़कर कहता है लैला तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। तभी लैला के अब्बू और अम्मी आते हैं और दोनों को मुबारकबाद देते हैं। उसी वक्त कैस को रफीकर साहब की कॉल आती है, तुम्हारे हमीद भाई का बिजनेस उसके दोस्त ने लूट लिया है, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, वो खुदकुशी करने वाला है, जल्दी जाओ और उसे बचाओ। यह सुनते ही कैस तुरंत घर पहुंचता है, लैला को छोड़कर अपने भाई हमीद के घर भागता है। वह देखता है कि हमीद अपने सिर पर पिस्तौल रखकर गोली मारने ही वाला होता है। कैस दौड़कर उसके हाथ से पिस्तौल छीन लेता है। हमीद रोते हुए कैस से कहता है कैस मुझे अब्बू का घर छोड़कर बहुत पछतावा हो रहा है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। कैस उसे गले लगाते हुए कहता है भाई टेंशन मत लो, अपने घर वालों का सामान पैक करवाओ, मैं तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ। कैस हमीद और उसके परिवार को लेकर रफीक साहब के घर आता है। हमीद माफी मांग ही रहा होता है कि तभी घर की घंटी बजती है। कैस दरवाजा खोलता है, सामने मजीद अपने परिवार के साथ खड़ा होता है। कैस उन्हें अंदर लाता है। मजीद कहता है हमारे घर में डाकू आ गए थे, उन्होंने सारा सामान चुरा लिया। ये सुनकर रफीका साहब की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कहते हैं देखो बेटा, जब तुम सब भाई एक थे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन जब तुम सब अलग हुए तो लोगों ने तुम्हें लूट लिया। यह सुनकर कैस, हमीद और मजीद तीनों अपने अब्बू से गले लग जाते हैं और कहते हैं अब्बू अब हम सब हमेशा एक रहेंगे पहले की तरह। यह सुनकर कैस की अम्मी और अब्बू बहुत खुश हो जाते हैं। उसी समय नुदरत कहती है मजीद भाई मैं अपने बेटे फैसल का रिश्ता तुम्हारी बेटी सिद्रा से करना चाहती हूँ। यह सुनकर मजीद बहुत खुश हो जाता है। नुदरत कहती है ठीक है, एक हफ्ते बाद मांगनी करेंगे। वो दिन आता है जब सिद्रा और फैसल की मांगनी होती है। लैला और कैस बहुत खुश होते हैं। अगले ही दिन लैला का जन्मदिन होता है। घर वाले बहुत खुशी से उसका बर्थडे मनाते हैं। कैस लैला को एक बहुत कीमती तोहफा देता है, जिसे देखकर लैला बहुत खुश हो जाती है। तभी लैला कहती है कैस मुझे लगता है मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। यह सुनते ही कैस तुरंत लैला को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर लैला को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। कैस बेचैनी में बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं मुबारक हो, तुम्हारा बेटा हुआ है। यह सुनकर कैस खुशी से रो पड़ता है और अपने अब्बू अम्मी और भाइयों को बताता है मेरा बेटा हुआ है। सारे घर वाले खुशी से झूम उठे हैं और लैला के कमरे में आते हैं। कैस लैला से कहता है तुम्हें बहुत मुबारक हो। लैला मुस्कुराकर कहती है हम अपने बेटे का नाम क्या रखें। कैस के अब्बू कहते हैं कैस तुम्हारे बेटे का नाम मैं सुल्तान रख रहा हूँ। लैला कहती है ठीक है अब्बू, जैसा आ गए। इस तरह कैस का पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है और सब बहुत खुश रहते हैं। और